हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं केदारनाथ जो कि 2 मई को कपाट खुलने जा रहे हैं। आज केदारनाथ की चल बिगड़ा डोली मुख्यमठ ओंकारेश्वर मंदिर से गुबट काशी की ओर चल जाएगी। बाबा चल बिगड़ा डोली केदारनाथ 2025 के बारे में कुछ जानकारी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। इस दिन भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली केदारनाथ धाम में स्थापित की जाएगी और विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। चलिए हम अब बात करते हैं चल बिगड़ा डोली की यात्रा के बारे में। भगवान केदारनाथ की चल बिगड़ा पंचमुखी चल बिगड़ा डोली 28 अप्रैल 2025 को शीतकालीन गद्दी स्थल मुख्यमठ स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के रवाना हुई। डोली के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए 1 मई 2025 को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। चलिए अब हम पड़ावों के बारे में बात करेंगे। इसके प्रमुख 4 पड़ाव होते हैं जहाँ पे डोली अपनी रात्रि विश्राम करती है। प्रथम पड़ाव गुबट काशी विश्वनाथ मंदिर में 28 अप्रैल। द्वितीय पड़ाव फाटा 29 अप्रैल। तृतीय पड़ाव गौरीकुंड 30 अप्रैल। केदारनाथ धाम 1 मई। 4 पड़ाव होते हैं मुख्य रूप से जब भगवान जी 2 मई को अपने 7 विधि विधान पूजा होने के तट पर अपने 6 महीने के लिए कैलाश पर्वत में बैठ जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के पहले केदारनाथ धाम खुलने की तैयारी हो गई थी। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने यात्रा की पूर्व तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर क्षेत्र में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, भोग की साफ सफाई और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें दर्शन के लिए भक्तों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। टोकन व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें अब 1 घंटे में दर्शन हो सकेंगे। बोलिए जय श्री केदार, हर हर गंगे महागंगे। साथियों, आपको एक रहस्य बताता हूँ। जब केदारनाथ मंदिर दीपावली के टाइम बंद होता है, 6 महीने के लिए भगवान जी अपने उस काल के लिए आते हैं, तो वहाँ जो ज्योति जली रहती है, तो 6 महीने तक ज्योति जली रहती है। इसका भी प्रमुख कारण है केदारनाथ मंदिर के में कपाट बंद होने के दौरान भी एक ज्योति प्रज्वलित रखी जाती है जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। यह ज्योति भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है और मंदिर में कपाट बंद होने के बाद इसे जलाया रखा जाता है। अखंड ज्योति की व्यवस्था इस प्रकार से होती है जिसमें विशेष तेल और घी की ज्योति जलाने के लिए विशेष प्रकार का तेल और घी का उपयोग किया जाता है जो दीपक में डाला जाता है।
निरंतर प्रज्वलित। यह ज्योति कपाट बंद होने के दौरान भी निरंतर जलती रहती है, जो भगवान शिव की अनंत ऊर्जा और उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अखंड ज्योति का महत्व भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति और उसकी अनंत शक्तियों का दर्शाया जाता है, जो भक्तों के लिए भी आध्यात्मिक का प्रतीक है, जो उसकी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाता है। केदारनाथ मंदिर की इस परंपरा में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है, जो भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति को दर्शाती है और भक्तों को हृदय में श्रद्धा और भक्ति की भावनाएं जगाती हैं। धीरे धीरे केदारनाथ की डोली पैदल यात्रा मार्ग से गुजरकर अपने केदारनाथ धाम में पहुंच रही है। यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हुए भक्तजनों को बहुत आनंद प्रकट हो जाता है और यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। अब बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ में पहुँच चुकी है। आज का रात्रि विश्राम केदारनाथ प्रांगण में होगा। कल प्रातः 2 मई 7 बजे केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। अभी आपको रात का नज़ारा भी दिखाएंगे, किस प्रकार केदारनाथ धाम में रौनक बनी रहती है। सारे बंधनों से मुक्त कर दो हे शिवा, सारे मोह के निरक्त कर दो हे शिवा। सारे बंधनों से मुक्त कर दो हे शिवा, सारे मोह के निरक्त कर दो हे शिवा। तेरी साधना में ही रहूं अब लीन मैं, तेरी साधना में ही रहूं अब लीन मैं। तप त्याग करुणा
से रहे हृदय भरा। ओ शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, हो मेरे शंकरा, हो शिव शंकरा। सारे बंधनों से मुक्त कर दो हे शिवा। सुबह का समय होते हुए आज 2 मई 2025 में बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ के सामने पहुंच गई है और थोड़ी देर में 7:01 पे बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल है मेरा वही परिंदा है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। और कुछ क्षण में हेलीकॉप्टर द्वारा ही फूल बरसाए जाएंगे केदारनाथ मंदिर के ऊपर, जो प्रशासन द्वारा स्वागत किया जा रहा है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर मंदिर के प्रांगण में केदारनाथ के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और सभी भक्तजनों का स्वागत किया जा रहा है। जय श्री केदार। आज का कंटेंट यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं